गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो 965 एग्ज़ाम में जो आपका JOIT का है, वहाँ पे आपको जो कंप्यूटर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जो जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं इसके वो करेंगे। एंड बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पे जो अब यहाँ पे चलने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, तो आप इसको जरूर देखिएगा। एंड टेलीग्राम पे मैंने पिछले जितने भी पीडीएफ्स हैं वो डाल दिए हैं, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट इंक द्वारा इन 1988। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब डेवलप किया गया था 1988 में माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट रिलीज किया गया था वो एप्पल के पीसी के लिए जो रिलीज जो किया गया था 1989 में। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट इंक द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी द्वारा 1988 में एमएस ऑफिस का जो निर्माण जो किया गया था। एंड देखिए, फर्स्ट टाइम जो हमने इसको डेवलप किया था एप्पल के पीसी के लिए 1989 में, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे इन 1990 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स सच एज विंडोज। तो देखो 1990 में जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस लिए यूज किया, ठीक है, किस लिए रिलीज किया गया, ताकि माइक्रोसॉफ्ट के जो कंप्यूटर्स होते हैं जो जहाँ पर विंडोज डेवलप होती है वहाँ पे इसका जो इस्तेमाल जो किया जा सके। तो सिंपल 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। एप्पल पीसी में 1989 में आया। एंड माइक्रोसॉफ्ट के जो कंप्यूटर्स होते हैं, विंडोज कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पे आपका 1990 में आपका आता है। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस एंड मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक, याद रखना है, ये आपका कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका जो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो मेनली ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, एमएस ऑफिस का जो डेवलपमेंट था वो 1988 में हुआ। ठीक है। और 1989 में हमने इसका जो एप्पल पीसी के लिए जो डेवलपमेंट किया, एप्पल पीसी में इसको इंट्रोड्यूस किया। 1990 में हमने जो इसको विंडोज में जो ऐड किया। एंड याद रखेंगे, एमएस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है। देखिए यहाँ पे एमएस ऑफिस में काफी सारे जो सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, और इनका जो हम सॉफ्टवेयर का सारे के सारे ऑफिस वर्क के लिए जो यूज करते हैं। किस चीज के लिए? ऑफिस वर्क के लिए हम इसका यूज जो करते हैं। अब देखिए, जितना भी आप जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके, वो आप जो एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप स्टार्ट बटन से जो यूज कर सकते हैं। आप जो उनको स्टार्ट बटन से जो आपका स्टार्ट बटन दबा के जो आप इनको जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, एमएस ऑफिस आप जो यूज कर सकते हैं स्टार्ट बटन से। अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट वर्जन जो था फर्स्ट वर्जन जो था आपका वो 4.0 है। फर्स्ट पर्सन वर्जन जो था आपका एमएस ऑफिस का वो 4.0 है, और इसको लॉन्च किया गया था 1994 में। एंड सेकंड वर्जन जो था आपका वो 4.3 है। एंड थर्ड वर्जन आपका 95 है। फोर्थ वर्जन आपका 1997 है। और फिफ्थ वर्जन 2000 है। यहाँ पे देखिए 2003 भी आया, 2010 भी आया, एंड लेटेस्ट वर्जन जो आपका यहाँ पे है वो है 2016। तो सिंपल याद रखिएगा कि 2016 जो हम यूज कर रहे हैं वो आपका लेटेस्ट वर्जन है। क्या है? एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। हम एक एक करके जो एमएस एक्सेल भी करेंगे। ठीक है। एंड हम जो यहाँ पे याद रखेंगे कि हम जो पावर पॉइंट भी करेंगे। ठीक है। एमएस वर्ड भी हम जो कर ही रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट वर्जन जो आपका एमएस ऑफिस का 4.0 था, जो कि 1994 में आया था। और जो सेकंड वर्जन है आपका वो 4.3 है, जो कि
जो कि आपका काफ़ी समय पहले आया था। एंड देन थर्ड आपका जो वर्जन है वो आपका 95 है, ठीक है। फोर्थ वर्जन आपका 97 है। फिफ्थ वर्जन आपका 2000 है। एंड आपका 2003 भी वर्जन था। एंड आपका 2010 भी वर्जन था। एंड 2016 आपका जो लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस का। इसको याद रखना, यहाँ से आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जो काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। PDF मैं आपको यह शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए, देर आर 5 पैकेजेस ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस में जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए MS वर्ड की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। MS वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से MS एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल आपका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन ये आता है कि MS एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह से MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जिसपे ये लेक्चर बना हुआ है, देखिए आप लेक्चर बना हुआ है जिसपे, तो ये आपका क्या है? MS पावर पॉइंट एक जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये आगे कर दी स्लाइड, ठीक है, फिर ये आगे कर दी स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लाइड शो भी होता है। क्या होता है यहाँ पे? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो भी होता है। तो याद रखना है MS एक्सेस के बारे में। MS एक्सेस ये आपका जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका MS एक्सेस है। और उसी तरह से MS अगर आउटलुक की बात करें तो ये आपका जो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर ये आपका है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS Excel is a spreadsheet software. MS PowerPoint is a presentation software. MS Access is a database management software. MS Outlook is an email client software. तो यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। MS आउटलुक क्या है? आपका ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। अब देखिए यहाँ पे विंडोज 2000 को हमने क्या बोला है? NTB यहाँ पे बोला है। देखिए मैंने आपको 4.0 वर्जन बताया, 4.3 वर्जन बताया, फिर आपका 95 बताया विंडोज आपको, फिर 97 आपको मैंने विंडोज बताया, फिर विंडोज आपका जो 2000 भी है, फिर आपका विंडोज 2003 भी है, फिर आपका 2007-10 भी विंडोज है, फिर आपका 2016 भी विंडोज है। तो सिंपल ध्यान दो कि जो विंडोज 2000 है, जो विंडोज आपकी 2000 है, उसको हम क्या बोलते हैं? NT बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? NT बोलते हैं। अब देखिए इन बिटवीन 2000 एंड 2003, तो 2000 और 2003 के बीच में आपकी जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था लेकर XP, विंडोज XP। तो विंडोज XP कब आई है? वो आपकी 2000 से 2003 के बीच में। जब विंडोज 2000 आई थी और 2003 विंडोज आई थी, उसके बीच में कौन सी आ गई थी? एक आपकी XP विंडो आपकी आ गई थी। तो यहाँ देखिएगा कि आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप जो है नोट जो कर लीजिएगा कहीं पे कॉपी पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्क, TPW, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्क के लिए, ठीक है, यानी कि DTP के लिए। कुछ फुल फॉर्म पूछ ली जाती है DTP की, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्क के लिए आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हो, किसका यूज करते हो? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज जो करते हो। आप देखिए फॉर मेकिंग CV, यानी कि CV की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूरिकुलम विटे, ठीक है, क्यूरिकुलम विटे। एंड रिज्यूम वी यूज MS वर्ड। एंड फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट वी यूज MS वर्ड, ठीक है। तो सिंपल ध्यान दो कि अगर आपको रिज्यूम बनाना है, अगर आपको CV बनाना है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप जो है यूज करते हैं MS वर्ड का। किसका यूज करते हैं? MS वर्ड का। तो MS वर्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो MS वर्ड क्या है? एक तरह से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग software application which is one of the most important and widely used applications found on computers। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, MS
वर्ड आपका जो एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आप जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप जुटाते हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म करते हैं, एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, पोस्टर मेकिंग करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, वेब पेज लिखते हैं या न्यूज़ लेटर डालते हैं, तो आप जो वो सब एम एस वर्ड में ही करते हैं। आप देखिए, एम एस वर्ड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एम एस वर्ड जो है टूल्स प्रोवाइड करता है एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। आप देखिए उनका जो साइज होता है वो स्मॉलर देन 45 KB होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो एम एस वर्ड के जो टूल्स होते हैं या फिर जो एडिटिंग टूल्स होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो 45 KB से कम का होता है, यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी अ पोस्टर, रिपोर्ट, लेटर, ब्रोकर, वेब पेज, न्यूज़ लेटर है। अगर हम एम एस वर्ड की बात करते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है वो पोस्टर भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, न्यूज़ लेटर भी हो सकता है या फिर ब्रोकर भी हो सकता है। इसको याद रखना है। अब देखिए, एम एस वर्ड के एग्जांपल्स याद दे देता हूँ कि वर्ड स्टार आपका एम एस वर्ड है, ठीक है। और नोट पैड आपका जो एक तरह से एम एस वर्ड का ही जो पार्ट रहता है, तो ये विंडोज़ में आपका यूज़ होते हैं। इसमें याद रखना है, वर्ड स्टार इज एन वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ये एम एस वर्ड की तरह ही होते हैं। एंड आपका जो जो नोट पैड है इज ऑल्सो अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये भी आपका जो एम एस वर्ड की तरह ही जो काम ये करते हैं। हम इसमें जो राइटिंग करने का जो काम यहाँ पे करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। एम एस वर्ड के बारे में हमने जितना करना था उतना आज किया, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एम एस वर्ड का आप जो आज का जो फर्स्ट लेक्चर था ओनली, तो इसके जो अभी और भी लेक्चर्स आएंगे। अभी इसमें जो बहुत सारी चीज़ें जानने की जो जरूरत है, जो आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, 965 एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।